भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वाणी श्री गीता जी है। श्री गीता जी के सभी अध्यायों को श्रवण करने से मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अथ तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय का महात्म्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख शूद्र अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा द्रव्य इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो और मैं निकाल लाऊं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। जब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर, वह यह सब खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार डाला। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें ही मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी अंतिम क्रिया गति करवाई थी क्या? तब माता ने कहा, नहीं पुत्र। पुत्र ने कहा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए थी। उसने कहा, अच्छी बात है। पुत्र पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना किया, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अब उनका उद्धार किस प्रकार होगा? तब पंडितों ने कहा कि जाकर के गया जी में उनका श्राद्ध करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता से आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बहुत भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहाँ पे उसका पिता प्रेत की योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपने गुरु का मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया, जिसे सुनकर उसके पिता की प्रेत देह छूट गई, दिव्य देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। वो विमान पे चढ़ के पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। तेरे द्वारा गीता के तीसरे अध्याय पाठ का श्रवण करने से मेरी यह देव मिली है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, वे बड़े दुखी हैं। अब तुम गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको सुनाओ, उनके दुख से उनको मुक्ति दो। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे धर्मराज जी, नरक में बहुत से लोग नहीं हैं, नरक तो उजाड़ पड़ा हुआ है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मा थे उनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ा वैकुंठ ले गए। अब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दूं? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, ना अपने मन में बुरा मान। मैं तुझे एक वृतांत कहता हूँ, सो श्रवण कर। ये जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। अपने धर्म द्वारा ये महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक देना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को गए। आकर अपने यमदूत को बुलाकर कहा, यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल है जो मैंने तुमसे कहा है। अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हो? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आपने मुझे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का ही श्रेष्ठत्व वर्णन किया है, परंतु आपकी दो प्रकार की बात से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अतएव एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्म योग का वर्णन किया है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर सन्यासी ग्रहण कर ले तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता, कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी कहलाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगे सक्त सवशिष्यते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्मयोग का आरंभ करता है वह श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासनादि कर्मों को करो, कारण कि कर्म न करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की भी रक्षा नहीं होगी। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंधन रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और ही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। तुम यज्ञादि कर्मों से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने से तुम सबका बहुत भला होगा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनेव सह। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभिष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वह चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो बलि वैश्वादि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं, और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण कर आप ही खाते हैं वे पापी पापों को खाते हैं।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघ से होता है और मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वराधना रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। हे अर्जुन, जिनकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं रहती। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और न कर्म करने से पाप भी होता है, क्योंकि निरहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसीलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद मिलता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि जो ज्ञानी हो गए उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इनसे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जिन कर्मों को करते हैं उनकी देखा देखी उन्हीं कर्मों को साधारण लोग भी क्या करते हैं और जिन बातों को प्रमाण मानते हैं दूसरे लोग भी उनके अनुगामी होते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, न कोई वस्तु अलभ्य है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मैं आलस्य छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त न हूँ तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात ये भी कर्म नहीं करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मह प्रजा। हे अर्जुन, जो मैं कर्म न करूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो और उससे सब लोग नष्ट हो जावें तथा सृष्टि वर्ण संकर होने लगे तो वर्ण संकर कर्ता मैं ही होऊंगा और इस प्रजा का नष्ट करता भी मैं ही होऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं वैसे ही लोग को शिक्षा देने के लिए विद्वान आसक्त न होकर कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेदज्ञानां कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरण। हे अर्जुन,
जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त है उनको कर्म न करने का उपदेश देकर बुद्धि न बिगाड़ें, किंतु विद्वान अपने आप सावधान होकर कर्म करे और उनसे भी कराए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अपने को इन सब बातों का करने वाला मानते हैं। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व, रज और तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदार कृत्स्न विन्न विचालयेत। माया के सत्व, रज और तमोगुण द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही इंद्रियों और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से कभी न हटाएं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कार्यों को मुझे समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सुख से युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो और मेरे वचन की निंदा न करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ाम अस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते और निंदा करते हैं उनको मूढ़ तथा नष्ट बुद्धि समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करे तो आश्चर्य क्या। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में है तब इंद्रियों का निग्रह कोई कैसे कर सकता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है। ये दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अच्छी तरह किए हुए परधर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु परधर्म भयानक है। इसीलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य पाप करने में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, इस पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कौन है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विज्ञेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से भी संतुष्ट नहीं होता है। यह क्रोध बड़ा पापी है, इसे मनुष्यों का परम शत्रु समझो। धूमे नाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च
यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेदेनमावृतम। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मल से और गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा बैरी है। भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाली इस काम रूपी अग्नि ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान हैं। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोक कर इस काम को वश में कर, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। एवं बुद्धेः परम बुद्धत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, इसी भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से वश में लाकर काम रूप दुर्धर्ष शत्रु का दमन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से तीसरा अध्याय यहाँ संपन्न होता है। संपूर्ण गीता ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, गीता के सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल मनोरंजन मेलोडीज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लोगों को गीता ज्ञान से लाभान्वित करवाने के लिए, भगवतामृत सुनाने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।